हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिकल स्टूडेंट, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के बारे में। इसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो के बारे में बात करेंगे, प्लास्टिक फ्लो के बारे में, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो के बारे में और डाइलेटेड फ्लो के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के बारे में, तो जो हमारे फार्मास्यूटिकल फ्लूइड्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक सिंपल लिक्विड नहीं होते हैं। इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था कि न्यूटोनियन सिस्टम्स क्या होते हैं। तो अधिकतर जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम लोग न्यूटोनियन सिस्टम कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द फार्मास्यूटिकल फ्लूइड्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में, तो ये एक सिंपल लिक्विड नहीं होते हैं, इसलिए ये जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो है उसको फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण इनको हम लोग कहते हैं नॉन न्यूटोनियन सिस्टम कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारे नॉन न्यूटोनियन बिहेवियर है, ये हमारे फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है उनमें से कौन कौन इसको एग्जिबिट करता है, तो जो हमारे होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं या इमल्शंस होते हैं, लिक्विड सस्पेंशंस होते हैं और जो ऑइंटमेंट्स हैं वो अधिकतर नॉन न्यूटोनियन बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर कोई नॉन न्यूटोनियन मटेरियल है और उसकी हम एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी विस्कोमीटर, तो उस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ प्लॉट होता है वो हमें अलग अलग प्रकार के फ्लो के पैटर्न को शो करता है, उसके बारे में हमको बताता है। और उसके बेसिस पे जो हमारे होते हैं नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स होते हैं उनको हम 3 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो। तो ये 3 क्लास कौन कौन से हैं? पहला है हमारा प्लास्टिक फ्लो, दूसरा है स्यूडो प्लास्टिक फ्लो और अंतिम है डाइलेटेड फ्लो। तो इस वीडियो में एक एक करके इनके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द प्लास्टिक फ्लो। तो अगर हम प्लास्टिक फ्लो के बारे में बात करते हैं तो ऐसे मटेरियल जो कि प्लास्टिक फ्लो को एग्जिबिट करते हैं, प्लास्टिक फ्लो को शो करते हैं, उनको हम लोग बिंघम्स बॉडी कहते हैं। तो इसका जो ये नाम है ये आया था इन द ऑनर ऑफ द ईसी बिंघम। इनका जो पूरा नाम है वो है यूजीन कुक बिंघम। इन्होंने इस चीज़ की स्टडी किया था और फर्स्ट टाइम इन्होंने डिस्कवर किया था अबाउट द प्लास्टिक फ्लो। तो इन्हीं के ऑनर में हम लोग इन बॉडीज़ को बिंघम्स बॉडीज़ कहते हैं। ऐसी बॉडीज जो कि प्लास्टिक फ्लो शो करती हैं उनको हम लोग बिंघम बॉडीज़ कहते हैं। तो इसमें अगर हम इसको जो क्लियर करना चाहें, वो देखना चाहें, तो ये जो हमारी बिंघम बॉडी है उसका एक हमने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया है। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने शेयरिंग स्ट्रेस को लिया है, और अगर हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने रेट ऑफ शेयर को लिया है। मीन्स हमने जो हमारी बॉडी है उसके ऊपर कितना स्ट्रेस अप्लाई किया और उससे कितने रेट से उसके अंदर शेयरिंग स्टार्ट हुई, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे इस ग्राफ को प्लॉट किया है। तो अगर हम प्लास्टिक फ्लो की बात करते हैं या बिंघम्स बॉडी की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जो हमारा ग्राफ का ओरिजिन है, स्टार्ट है, वो हमें यहाँ से प्राप्त नहीं होता। में जो हमारा ग्राफ का स्टार्ट है वो हमें ओरिजिन से यहाँ पे प्राप्त नहीं होता है अगर हम प्लास्टिक बॉडी की बात करते हैं। द कर्व इज लीनियर ओवर द मोस्ट ऑफ द लेंस एज दैट ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड। तो जो भी हमारा ग्राफ प्लॉट हो रहा है यहाँ पे, ये अधिकतर अपनी लेंथ पे लीनियर होता है, बट ये ओरिजिन से पास नहीं होता है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। मीन्स ये यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, ये हल्का सा शिफ्ट हो गए आगे से स्टार्ट होता है। और इस जो हमारा इंटरसेप्ट है इसको हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं और इसको हम यील्ड वैल्यू कहते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा इंटरसेक्ट देखने को मिलता है। मीन्स ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होते हैं, जो हमारा शेयरिंग स्ट्रेस का एक्सिस है वहाँ से ओरिजिन से ये स्टार्ट नहीं होते हैं, बट ये जहाँ से स्टार्ट होते हैं उसको हम लोग यील्ड वैल्यू कहते हैं या बिंघम यील्ड वैल्यू कहते हैं, और इसको हम लोग स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं ए बिंघम बॉडी वो डज नॉट बिगिन टू फ्लो अनटिल
अनटिल द ये शेयरिंग स्ट्रेस एक्सीड द यील्ड वैल्यू। तो इस कंडीशन में हम आसान तरीके से इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो हमारी बिंघम्स बॉडी होती हैं उनमें फ्लो तब तक स्टार्ट नहीं होता है, तब तक वो उसमें फ्लो स्टार्ट नहीं होता है जब तक कि यील्ड वैल्यू तक हम जो हमारा स्ट्रेस है, शेयरिंग स्ट्रेस है, उससे एक्सीड नहीं होता है। मीन्स वो जब तक जो हमारा शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू है वो एफ से आगे नहीं जाएगी तब तक हमारे बिंघम्स बॉडी के अंदर फ्लो स्टार्ट नहीं होगा। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारी इक्वेशन है वो है कैपिटल U इक्वल टू कैपिटल F माइनस स्मॉल f अपॉन जी। तो इस प्लेस पे अगर हम U की बात करते हैं तो ये है प्लास्टिक विस्कोसिटी है, अगर हम कैपिटल F की बात करते हैं तो ये शेयरिंग स्ट्रेस है, अगर हम स्मॉल f की बात करते हैं तो यहाँ पे ये यील्ड वैल्यू है, और अगर हम G की बात करते हैं तो ये रेट ऑफ शेयर कहलाता है। तो इस कंडीशन में हम इसको आसानी से जो हमारी प्लास्टिक विस्कोसिटी है उसको इस इक्वेशन से डिफाइन भी कर सकते हैं। तो इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो हम इस चीज़ को एक तरह से कहते हैं कि जो हमारी G की वैल्यू है वो अगर यूनिट है तो उस कंडीशन में जो हमारा U है वो F के इक्वल होगा। तो इससे हम इसकी डेफिनेशन को आसानी से लिख सकते हैं। सो प्लास्टिक विस्कोसिटी U में भी डिफाइंड है द शेयरिंग फोर्स इज एक्सीड टू यील्ड वैल्यू required to induce a unit rate of shear that is G। तो इस प्लेस पे जो हमारा प्लास्टिक विस्कोसिटी है वो इक्वल होता है फोर्स जो कि एक्सीड होता है हमारे यील्ड वैल्यू के। शेयरिंग फोर्स अगर हमारे यील्ड वैल्यू से एक्सीड हो रहा है और उसके बाद में जो हमारा रेट ऑफ शेयर है अगर वो यूनिट है, G की वैल्यू 1 हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो हमारा यील्ड वैल्यू है वो इक्वल होता है हमारे प्लास्टिक विस्कोसिटी के। उसके बाद जो हमारा इसमें अगला है दैट इज द स्यूडो प्लास्टिक फ्लो। तो अगर हम इसकी बात करते हैं वो स्यूडो प्लास्टिक फ्लो की, तो जो हमारे अधिकतर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो लाइक अगर कोई हमारा लिक्विड का सस्पेंशन है ऑफ द नेचुरल आर वो सिंथेटिक वो गम का अगर कोई हमारे पास लिक्विड सस्पेंशन है तो वो अक्सर स्यूडो प्लास्टिक फ्लो शो करता है। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है उसकी स्टार्ट ओरिजिन से ही होती है। तो इससे पहले हमने प्लास्टिक में देखा कि जो हमारा फ्लो था वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा था, बट अगर हम स्यूडो प्लास्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है। बट अगर हम ग्राफ को अच्छे से देखें तो हाँ, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा ग्राफ है, जो भी हमारा प्लॉट है वो एक लीनियर कर्व शो नहीं करता है, ये एक एंगल के थ्रू, एक आप कह सकते हैं कर्व के थ्रू मूव करता है, इसीलिए हम इसको स्यूडो प्लास्टिक फ्लो कहते हैं। तो इस ग्राफ से हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि अनलाइक द प्लास्टिक मटेरियल द स्यूडो प्लास्टिक मटेरियल एग्जिबिट नो यील्ड वैल्यू। जो हमारे स्यूडो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं उनमें कोई यील्ड वैल्यू नहीं होती है, बट इसका जो वो रियोलॉजिकल कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, मीन्स ओरिजिन से बिगिन होता है, मीन्स यहाँ पे कोई यील्ड वैल्यू नहीं होती है, और जो हमारा कर्व है, जो हमारा ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। अनलाइक द वो कर्व ऑफ द न्यूटोनियन मटेरियल, अगर हम न्यूटोनियन मटेरियल के कर्व से इसको कंपेयर करते हैं तो जो हमारा है स्यूडो प्लास्टिक फ्लो का कर्व है वो नॉन लीनियर यहाँ पे होता है, एक स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त नहीं होती है। तो इस कंडीशन में हम इस चीज को कह सकते हैं द शेयर स्ट्रेस F डज नॉट इंक्रीज लीनियरली विद द शेयर रेट G। तो इस कंडीशन में जो हमारा जो है शेयर स्ट्रेस है वो हमारे शेयरिंग रेट के साथ में लीनियरली एक इक्वल फ्लो में, एक जो इक्वल क्वांटिटी में उसके साथ में इंक्रीज नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हम इस चीज़ को भी कह सकते हैं विस्कोसिटी वो डज नॉट रिमेन कांस्टेंट एट डिफरेंट रेट ऑफ शेयर। हर रेट ऑफ शेयर पे हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो है स्यूडो प्लास्टिक सिस्टम है, उसकी जो विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती है, हर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस पे वो अलग अलग हमें देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में जो हमारा सिस्टम है उसको हम लोग कह सकते हैं शेयर थिनिंग सिस्टम।
सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है वो शेयर थिनिंग सिस्टम कहलाता है। मीन्स हम जैसे जैसे शेयर को अप्लाई करते हैं हमारे लिक्विड की, हमारे सिस्टम की विस्कोसिटी डिक्रीज होती जाती है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं वो डिक्रीज इन द विस्कोसिटी विद इंक्रीज इन शेयर स्ट्रेस। हम जैसे जैसे शेयर स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं हमारे सिस्टम की, हमारे लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती जाती है। तो अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है इसमें हम लोग एक जो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इसको हम कहते हैं, और इसमें हम लोग एक एक्सपोनेंट ऐड करते हैं जो कि n है। f एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू ईटा डैश इंटू जी। तो इस प्लेस पे जो हमारा एक्सपोनेंट है, जो हमारा n है, वो रेज होता है एज फ्लो बिकम इंक्रीजिंगली नॉन न्यूटोनियन। तो इस कंडीशन में जो हमारी n की वैल्यू है वो जैसे जैसे वो सिस्टम आगे की ओर इंक्रीज होता है, वो नॉन न्यूटोनियन वो सिस्टम की ओर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। और हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है कि n की वैल्यू हमेशा 1 से इसमें ज़्यादा होती है। अगर हम ईटा की बात करते हैं तो ईटा इज द विस्कोसिटी कोफिशिएंट होता है, और अगर हम जी की बात करते हैं तो ये हमारा शेयर स्ट्रेस यहाँ पे कहलाता है। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करते हैं, हम जी को एक साइड रखते हैं और ईटा को इस साइड लेके आते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, जी इज इक्वल टू एफ की पावर एन अपॉन ईटा डैश। तो अगर हम इस इक्वेशन का लॉग लेते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाती है लॉग जी इज इक्वल टू एन लॉग एफ माइनस लॉग ईटा डैश। और ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, बट इसको हम लोग फार्मास्यूटिकल फील्ड में इस इक्वेशन को काफ़ी कम ही यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारे अधिकतर वो सिस्टम होते हैं वो हमारे नॉन न्यूटोनियन सिस्टम होते हैं अगर हम फार्मास्यूटिकल फील्ड की बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा है तीसरा नॉन न्यूटोनियन फ्लो, वो है डायलेटेंट फ्लो। अगर हम डायलेटेंट फ्लो की बात करते हैं तो कुछ हमारे जो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन है उसके अंदर जो सॉलिड का कंटेंट होता है, उसके अंदर जो सॉलिड की क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण कि वो एग्जिबिट करते हैं एंड इंक्रीज इन द रेसिस्टेंस टू फ्लो विद इंक्रीजिंग रेट ऑफ शेयर। वो जैसे जैसे रेट ऑफ शेयर इंक्रीज होता है वैसे वैसे उनके अंदर हमें वो रेसिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता देखने को प्राप्त होता है। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम शेयरिंग स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहे हैं हमारे लिक्विड की, हमारे सिस्टम की विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि विस्कोसिटी क्या होता है, वो होता है रेसिस्टेंस टू फ्लो ही को हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो इस कंडीशन में वो सिस्टम एक्चुअली इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन शेयर हैज टर्न एज डाइलेटेंट। तो इस कंडीशन में हमको ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम जो हमारी शेयरिंग की प्रोसेस है उसको इंक्रीज करते हैं हमारे सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ता जाता है, जिसके कारण हम इस सिस्टम को डाइलेटेंट सिस्टम कहते हैं, या इस फ्लो को हम डाइलेटेंट फ्लो कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डाइलेटेंट की, मीन्स अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है उसको हम लोग कहते हैं डायलेटेंट वो सिस्टम। तो इस कंडीशन में जो हमारा वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण कि ये जो हमारा फ्लो है या जो हमारा सिस्टम है उसको हम लोग डायलेटेंट सिस्टम या फ्लो कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द डायलेटेंट मटेरियल, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसको हम कहते हैं शेयर थिनिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो इस तरह का जो हमारा फ्लो होता है वो एक तरह से अपोजिट होता है हमारे स्यूडोप्लास्टिक वो सिस्टम के या हमारे स्यूडोप्लास्टिक फ्लो के अपोजिट होता है। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने वो देखा था कि अगर हम बात कर रहे थे हमारे स्यूडोप्लास्टिक फ्लो के बारे में, तो वो क्या था, वो था शेयर वो थिनिंग सिस्टम था, बट ये जो है शेयर थिकनिंग सिस्टम कहलाता है। मीन्स इसमें जैसे जैसे हम शेयरिंग स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं विस्कोसिटी या हमारे लिक्विड का गाढ़ापन इंक्रीज होता जाता है, जिसके कारण हम इसको शेयर थिकनिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो हम जब इसमें शेयर के फोर्स को रिमूव करते हैं तो उस कंडीशन में वो डायलेटेंट वो सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ फ्लूइडिटी। तो हम वो जैसे ही जो हमने शेयर का फोर्स अप्लाई किया था उसको यहाँ से रिमूव करते हैं, हमारा जो डायलेटेंट सिस्टम है वो फिर से अपने ओरिजिनल फ्लूइडिटी में वापस आ जाता है। तो अगर हम इसके इक्वेशन की बात करते हैं तो वो जो हमारा वो डायलेसेंसी है इसको हम लोग आसानी से आप कह सकते हैं क्वांटिटेटिवली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन क्या है, f की पावर n इज इक्वल टू ईटा डैश अपॉन g, और इस प्लेस पे जो हमारा n है वो ऑलवेज
1 से कम होता है और वो जैसे जैसे हमारी वो डायलेसेंसी इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे हमारी जो n की वैल्यू है 1 से कम होती चली जाती है। तो अगर हम इसको ग्राफ के रूप में देखें तो यहाँ पे भी हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि जैसा कि हमारा प्लास्टिक फ्लो था उसमें क्या था कि जो भी हमारा ओरिजिन था वो में जो हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा था वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा था। बट अगर हम डायलेटेंट सिस्टम की भी बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। मीन्स वो जैसे जैसे हम शेयरिंग स्ट्रेस को इंक्रीज करते जाते हैं रेट ऑफ शेयर उसके अनुपात में तेजी से बढ़ता जाता है। मीन्स इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो जैसे जैसे हम रेट ऑफ शेयर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारे लिक्विड की विस्कोसिटी भी एक तरह से बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो अगर हम डायलेटेंसी को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम आसानी से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो डायलेटेंसी इज एग्जिबिट बाय द सस्पेंशन कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ द स्मॉल डीफ्लॉकुलेटेड पार्टिकल। तो अगर जो हमारा सस्पेंशन है उसमें जो हमारे स्मॉल डीफ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स हैं उनकी अगर क्वांटिटी उनकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है अप्रॉक्सीमेटली 50% या अगर उससे ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हमें अपने सिस्टम के अंदर वो डायलेसेंसी देखने को प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई हमारा सस्पेंशन ऐसा है जो कि फ्लोकुलेटेड है तो वहाँ पे हमें प्लास्टिक फ्लो देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हमें वो डायलेटेंसी देखने को नहीं मिलती है। बट अगर हम डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें डायलेटेंसी देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो अगर कोई हमारे पास है वो सस्पेंशन है वो एक स्थिर अवस्था में है, वो उसको हम उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है कि पार्टिकल एक दूसरे के पास में अटैच होकर नीचे की ओर बैठ जाते हैं जिसके कारण कि उनके जो वाइड स्पेस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है और जैसे ही हम उसके ऊपर शेयर का फोर्स अप्लाई करते हैं क्या होता है कि पार्टिकल एक दूसरे से छूटते हैं और हमारे पूरे सिस्टम में डिस्पर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इन द स्टडी स्टेट तो उस कंडीशन में क्या होता है जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, मीन्स एक दूसरे के बिल्कुल पास में आ जाते हैं। उनके बीच में मिनिमम वाइड वॉल्यूम होता है, मीन्स जो इनके बीच का खाली स्थान है इसको हम लोग कहते हैं वाइड वॉल्यूम। तो इनके बीच में वाइड वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाता है और इसके अंदर होता है सफिशिएंट व्हीकल होता है जिसमें कि हमारे पार्टिकल्स प्रॉपरली डूबे हुए रहते हैं। बट हम जैसे जैसे हमारे जो हमारा शेयरिंग का रेट है स्ट्रेस है उसको इंक्रीज करते हैं क्या होता है कि जो भी हमारे पार्टिकल हैं वो जो उनकी पैकिंग थी क्लोजली पैक्ड थे वो ओपन पैक्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको हम लोग डायलेटेंट कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इनके बीच का जो वाइड स्पेस है खाली स्थान है वो भी इंक्रीज हो जाता है और जो हमारा लिक्विड है और जो हमारा पार्टिकल है उनके बीच में इनसफिशिएंट यहाँ पे व्हीकल हमें देखने को प्राप्त होता है क्योंकि जो हमारे पार्टिकल हैं वो ऊपर तक आ जाते हैं और हमारे पार्टिकल्स को एक तरह से कंप्लीटली वेट नहीं कर पाते हैं जिसके कारण कि हमें यहाँ पे एक डायलेटेंट फ्लो देखने को प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।